Good morning, students. Okay, so straight line. So now you have learned equation of x-axis, equation of y-axis, और पैरेलल टू x-axis, पैरेलल टू y-axis, ये सब अपन ने पढ़ लिया. एंड अबाउट स्लोप ऑफ लाइन ऑल्सो यू हैव लर्नड. नाउ अब हम वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन आई विल एक्सप्लेन यू, यानी कि आपको लाइन के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी, तो उसमें देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो उसमें सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इट मीन्स यू विल बी गिवन स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन यू विल बी गिवन डायरेक्टली किसका स्लोप √3 है, 1/2 है, लाइक दैट. और दे कैन गिव यू द एंगल कि एक्स एक्सिस इतना एंगल बनाती है, ऐसे स्लोप दे देंगे. एंड इंटरसेप्ट ऑन बाय एक्सिस. इंटरसेप्ट का मतलब होता है जैसे कोई लाइन जैसे एक्स बाय एक्सिस पे जिस हिस्सा काटती है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं. ये इंटरसेप्ट एक्सिस बाय एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे है, तो आपको बाय एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट बताया जाएगा. तो हमें लाइन का इक्वेशन बताना है. सपोज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि मान लो स्लोप ऑफ द लाइन है m tan थीटा. मान लो या तो m दे देंगे या tan थीटा लिख देंगे. एंड इंटरसेप्ट इट कट्स इंटरसेप्ट C ऑन बाय एक्सिस. बाय एक्सिस पे C इंटरसेप्ट कट कर रही है. देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, नो प्रॉब्लम. सो लुक हियर, ये लाइन बाय एक्सिस पे C इंटरसेप्ट कट कर रही है और हमने इस लाइन पे एक पॉइंट लिया x y, जनरल पॉइंट. सो सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जनरल पॉइंट इज x बाई, सो ये x कोऑर्डिनेट है तो इतना डिस्टेंस x हुआ, और ये y कोऑर्डिनेट है इतना डिस्टेंस y हुआ. अब इतना y हुआ लेकिन इतना तो इसका c है. 8 मीन्स इतना इसका c है, तो इतना क्या बचा, y माइनस c. इस ट्रायंगल कुछ अपन नाम लिख सकते हैं ABC कुछ करके. तो इन ट्रायंगल ABC y माइनस c अपॉन x इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा. y माइनस c अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा, है ना. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा. ओके, सो tan थीटा लिख दिया अपन ने. और tan थीटा मीन्स व्हाट, m. सो y माइनस c इक्वल्स टू m. y माइनस c इक्वल्स टू m हो गया. और फिर ये m x से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया mx और प्लस c. mx प्लस c इक्वल्स टू y, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसे लिख दिया. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे हम, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन भी है, तो साथ ही साथ हम एक्सरसाइज से आपकी क्वेश्चन ही बताते चलेंगे. 10.2 एक्सरसाइज में पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड विथ स्लोप 1/2. सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप. ये इंटरसेक्टिंग बाय एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन. ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट्स बाय एक्सिस पे कट कर रहे हैं, मतलब C इक्वल्स टू 2 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मतलब m क्या होगी, tan 30. हमें इक्वेशन निकालना. सो हाउ टू सॉल्व, लुक हियर. जस्ट सिंपली यू हैव टू राइट हियर C इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू tan 30 मीन्स 1/√3 बाय द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसा लिखेंगे. और इसमें जो वैल्यू हम डाल देंगे, अब c की जगह 2 लिख देंगे, m की जगह 1/√3, x और y और x जो कितने रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √3 इक्वल्स टू x प्लस 2, और इसको इस तरफ लाएँ, कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा x माइनस √3 प्लस 2√3. ये इक्वेशन बन गया. और स्लोप इंटरसेप्ट. अब इससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे. RD शर्मा में तो इसी अकेले भी एक एक्सरसाइज है, तो आप RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएँ और हमसे डाउट पूछते जाएँ. अब आगे बढ़ते हैं. अगला फॉर्म है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है व्हेन स्लोप एंड वन पॉइंट इज गिवन. कह दिया जाएगा वो एक्स एक्सेस से इतना एंगल बनाती है, उसका स्लोप
1/2 है, 1/3 है, साथ ही साथ वो 1.12 से जाती है, 3.5 से जाती है, 1 पॉइंट देंगे। देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन खींची, मान लो कि लाइन x एक्सेस से tan थीटा बनाती है और ये एक पॉइंट दिया है x1/1 से गुजरती है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। थीटा स्लोप दिया और x1 पॉइंट दिया। हम यहाँ पे भी एक जनरल पॉइंट, हमेशा एक जनरल पॉइंट लेना अपन को x/। अब देखिए साहब, हमने सीखा है कि जब एक पॉइंट दिया, एक हमने मान लिया, और अभी तक हमने सीखा है कि जब 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, by2 - by1 अपॉन x2 - x1। तो हम लिख देंगे x2 by2 अपन ने इसको मान ली, by2 - by1 मीन्स by - by1 अपॉन x - x1, दैट इज इक्वल टू स्लोप m विल बी गिवन, चाहे थीटा के फॉर्म में दी रहेगी, tan 30 वॉट एवर, तो m, तो हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बन गया हमारा m इंटू x - x1 और y - y1, तो y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो ये बन गया हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहाँ x1/1 गिवन पॉइंट है, m गिवन स्लोप है, स्लोप विल बी गिवन, x1/1 पॉइंट विल बी गिवन। इस पे भी हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ओके, इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -43 विथ स्लोप 1/2। ये x1/1 ये हो गया, m ये हो गया, बस आपको पॉइंट रख देना है, जैसे यहाँ मैंने करके बताया आपको इस क्वेश्चन को। पासिंग थ्रू -43 m 1/2, तो लिखेंगे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। x1/1 की जगह पे अपन ये रखेंगे, हो जाएगा y - 3 m दिया है 1/2, x -4 मीन्स +4, बस सिंप्लीफाई कर लिया, 2 × 2 y -6 यानी यहाँ पर x +4, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ गया। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक और हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब है 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो आज हम आपको बता रहे हैं। एंड RD शर्मा में हर एक फॉर्म पे एक एक्सरसाइज है, तो आप उसको देख देंगे। अब की बार में क्या दिया रहता था, स्लोप दी रहती थी और एक पॉइंट या स्लोप और इंटरसेप्ट। अब हमारा थर्ड फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, मीन्स इन दिस केस ओनली 2 पॉइंट्स विल बी गिवन। सपोज x1/1 और x2/2 एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं, ये है x1/1 x2/2, ये 2 पॉइंट अपन को दिए हैं, x1/1 x2/2। आज हमने कोशिश किया कि कैमरा हिले नहीं, इसको हमने फिक्स करके रखा है एक जगह, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं साहब, स्लोप तो हमारे पास है नहीं, तो इसकी स्लोप यदि 2 पॉइंट रहते हैं तो स्लोप क्या होती है, by2 - by1 अपॉन x2 - x1, तो m अपन ने यहाँ से निकाल दी। अब फिर इस पॉइंट से कहा अब तुम रुक जाओ, अब स्लोप हमारे पास हो गई, तो 1 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एक हमने इस पर जनरल पॉइंट लिया x/, तो 1 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, y - y1 इंटू m x - x1, तो m की जगह हमने इसको डाल दिया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा y - y1, m क्या हो गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये बन गया 2 पॉइंट फार्मूला। यहाँ x1/1 x2/2 x1, ठीक है ना, x1 x2/1/, ये 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, और सिंपल x/, क्या है, जनरल पॉइंट। अब इस पर बीच हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में, उसको देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 1 एंड 2 4। तो ये हो गया x1/1, ये होगा x2/2। हम लिखेंगे बाई 2 पॉइंट फार्मूला होता है y - y1 इक्वल्स टू by2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो इसमें रख दी वैल्यूज हमने, y
बाई एक को मान लो x1/1 x2/2, तो बाई माइनस बाई वन, तो बाई माइनस वन। अब बाई टू माइनस बाई वन x2 माइनस वन, 2 माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन अपॉन 2 माइनस माइनस वन, और फिर यहाँ आया x माइनस वन, x माइनस x1, तो x माइनस माइनस वन प्लस वन आएगा। एक को ध्यान से, ये x1/1 ये x2/1, किसी को भी मान सकते हैं x1/1, इसको x1/1 मान लो तो इसको x2/2 मान लो, इक्वेशन एक ही आएगा। ये जो ना सिर्फ ये x ये बाई, ये जनरल पॉइंट, ये x बाई है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 माइनस 1 3 और 2 प्लस 1 3, 3/3 1, m यहाँ इत्तेफाक 1 आ गया, तो बच गया x प्लस 1 बाई माइनस 1, x माइनस बाई प्लस 2 करके इक्वेशन आ गया। जरूरी नहीं कि यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 5/2 आ जाता, तो 5 कहाँ मल्टीप्लाई 2 कहाँ हो जाता। तो फाइनली हम आपको बताएं, हमने अभी क्या सिखाया आपको, उसमें 2 फॉर्म सिखाए हैं बना हमने आपको। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस विल बी गिवन, दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसका इक्वेशन है बाई इक्वल्स टू mx प्लस c। कैसे बना हमने करके भी बताया आपको, ठीक। इसको वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे। फिर इसका एक इक्वेशन सॉल्व किया। दूसरा बताया हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और उसकी स्लोप दी जाएगी, तो वो इक्वेशन आया हमारा बाई माइनस बाई वन इन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, बाई वन x1 विल बी गिवन और m इज स्लोप। फिर हमने थर्ड बताया आपको 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ 2 पॉइंट दी जाएंगे, तो 2 पॉइंट दिए हैं तो AC से हमने स्लोप निकाल ली, बाई 2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस, ये बन गया m। फिर 1 पॉइंट फार्मूला लगाया, बाई माइनस बाई वन m इंटू एक्स माइनस x1, और ये m की जगह पे ये रख दिया, तो बन गया y माइनस बाई वन बाई 2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फार्मूला। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर दिया। अभी हम 3 फॉर्म भी रखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। बाकी 2 फॉर्म अभी हम छोड़ दे रहे हैं, वो जब इस क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।